व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरोट। इन दिस वीडियो मेड फॉर सैजिटेरियस धनु राशि के लिए आप लोग के लिए इस मई मंथ में आपको इस वक्त अपने किसी घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। और कोई बुज़ुर्ग, कोई महिला या कोई जेंट्स अगर कोई है, आपके बाबा दादी, आपके आपके अंकल आंट कोई, तो उनकी तबीयत का ख्याल रखिए। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको अपनी खुद का भी रेगुलर चेकअप करवाना इस वक्त ज़रूरी है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब हो रही है या ठीक नहीं लग रहा है, बीपी हाई लो हो रहा है या बुखार या ज़ुकाम खांसी है, प्लीज़ दवाएं लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कुछ अचानक से कुछ होगा आपके साथ, कुछ भी सरप्राइजिंग थिंग होगी, तो उसके लिए रेडी रहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एनिमी का कार्ड आया हुआ है। कोई दुश्मन है जो आपके पीठ पीछे सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। सामने कुछ नहीं बताएगा कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, या आपके घर पे आके बार बार आके देखना, या घर में आके झांकना, या हर समय नज़र रखना आपके ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो एक होता है ना, चुप चुप के से देखना, चुप चुप के से देखना, समझना कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति से आपको बच के रहना है। या आपके ऑफिस में हो सकता है, या आपके नेबर में हो सकता है, या आपके रिश्तेदारी में, बच के रहिए। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी इस मई मंथ में। कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है जैसे कि कोई नया जना आपके लाइफ में आएगा अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं तो हो सकता है आपके पास कोई खुशखबरी या हैप्पी मोमेंट्स आपके पास आए। जैसे होता है ना, आप प्लान कर सकते हैं किसी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, अपने अपने सेकंड बेबी के लिए या फर्स्ट बेबी के लिए। तो ये चीज़ से मैसेज आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया जना आएगा और हैप्पी न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए जो डेथ का कार्ड यहाँ दिखाता है, किसी से पेनफुल सेपरेशन भी होगा आपका, किसी से एक दुख भरा सेपरेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको नौकरी में, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ मन ना लगे, छोड़ना चाहें, या किसी जने से आप बात ना करना चाहें, बहुत आपका मन ख़राब हो चुका है, बात नहीं करनी है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत दुख होगा, ये भी चीज़ आएगी। तो लेकिन दुख तो होगा, थोड़ा परेशानी तो होगी, वो तो बटा वैसे किसी सेपरेशन हो गया, या कहीं कुछ छूट गई कोई चीज़, या बहुत चली गई है आपकी बहुत अच्छी चीज़, आप चाहते नहीं हैं कि वो जाए मतलब आपके लाइफ से, लेकिन क्या है ना, आपको दुख होगा। लेकिन बाद में फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आने का मतलब ये है कि किस्मत आपकी उसके बाद ही खुलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन आके खड़ा कर देती है हमको ला करके कि हमें उस सिचुएशन से निकलना ही पड़ता है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और आपका गुड फॉर्चून का कार्ड है जो कि दिखाता है कि किस्मत आपकी अच्छी रहेगी, उसके बाद ही आपकी किस्मत एकदम से चेंज होगी, चीज़ें बेहतर और अच्छी होने लगेंगी। अगर ऐसा कहीं लगता है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप छोड़ना नहीं चाहते उस व्यक्ति को या नौकरी को या किसी भी सिचुएशन को, तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे, स्टक्ड रहेंगे, तो चीज़ें फिर बेकार होती रहेंगी और दुखी होते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ ये मान के चलिए और माइंड अपना सेट करके चलिए। दिमागी तौर से अगर व्यक्ति का तैयार रहता है और उसको पहले से अगर बता दिया जाए कि ये होने वाला है, तो दुख कम होता है, तब वो उसको चीज़ को संभाल सकता है। राइट। आपका अगेन जो नेक्स्ट ओरेकल कार्ड से भी यहाँ डेथ का ही मैसेज आया था। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं बहुत मैच्योरिटी आपको रखने की इस वक्त ज़रूरत है, और किसी से पेनफुल सेपरेशन होगा, कोई चीज़ से, किसी चीज़ से अलगाव दिखा रहा है, आपका अलग हो जाएंगे एकदम से, चाहते नहीं है उसको आप छोड़ना, लेकिन है ये चीज़। उसके बाद आपकी गुड फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून का अगेन यहाँ मैसेज है। आप देख सकते हैं फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे भी है और ये भी दिखा रहा है किस्मत आपकी खुलेगी, किस्मत आपका इस वक्त साथ देगी। मुझे मालूम है कि कुछ लोग को हो सकता है अजीब लगे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड दोनों तरफ से आया है, ओरेकल उससे भी और उससे भी, लेकिन क्या है कि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी ना। जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई, मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं कि जो है वो पेन सेपरेशन नहीं होगा। अब यहाँ मैसेज आया है तो होगा, किसी चीज़ को लेकर के कुछ हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं कुछ जो आपके मतलब की नहीं हैं, छूट रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो है नहीं आपके लिए, फ़ायदेमंद है नहीं। चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका कुछ भी, कोई भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है मुझे कि अलगाव दिख रहा है आपका किसी से, और लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, किसी चीज़ से बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मिल जाए किसी तरीके से मिल जाए, मिलेगा। और हैप्पी न्यूज़ मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कुछ वेडिंग्स के प्रपोजल्स आपके पास आएंगे। जैसे मैंने बोला ना, नए रिश्ते आएंगे, तो नए प्रपोजल्स, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं तो यहाँ दिख रहा है कि आपकी ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी एक अच्छे ट्रैक पे आएगी। अब वो कैसे आएगी, क्या होगा, एकदम अचानक से होगा। जैसे उसमें सरप्राइज़ का कार्ड आया था, अचानक से सब कुछ चेंज होगा और आपको पता चलेगा कि कौन जना दुश्मन है मेरा, इससे दूर रहो, हटो यहाँ से, हटाओ इसको, नहीं चाहिए मुझे ये जना। तो ये चीज़ आपके साथ होगी। आपके शादी से रिलेटेड यहाँ मैसेज आ रहा है, हो सकता है शादी समारोह में आप जाएं, वहाँ जाके आप एंजॉय करें लोगों के साथ। आपकी शादी को लेकर के बातचीत हो सकती है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है। कहीं बाहर जाने का आपका योग बन रहा है, मतलब घर से बाहर कहीं स्मॉल ट्रिप पे, या कहीं बाहर, मतलब आप घर के बाहर हो सकता है, कहीं एक छोटा सा वॉक ही हो सकता है आपका हो जाए, तो वही आपको कहीं ना कहीं किस्मत खुल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएँ, तो आपके लिए हो सकता है वो अच्छा हो, क्योंकि कभी कभी दिशाओं का भी असर होता है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, उस दिशा में आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको कुदरत ऑलरेडी, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको खुद ही बताएगी कि किस दिशा में मुझे जाना है, आपको खुद ही पता चलेगा। आपको यहाँ पे जर्नी का मैसेज आया है, किसी अच्छे ट्रिप पे या ऑफिस ट्रिप पे अगर जाना चाहें जाइए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने जाना चाहते हैं, कहीं कहीं पार्क में ही आसपास चले गए, वो भी अच्छा है। कहीं बाहर, ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ स्टेशन ही चले गए, लेकिन बाहर, घर के बाहर एक यहाँ पे योग बन रहा है कि आपका अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले लें तो। मैसेज यहाँ पे एंजल्स कर रहे हैं, यू विल बी इन द विनिंग सिचुएशन। आपके चीज़ें, आप इस वक्त जो भी हासिल करेंगे, आपको लगेगा कि मैं जीत गया। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मान के चलिए कि कोई ऐसा जेंट्स है जो आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। अगर आप एक मेल हैं तो कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो चीज़ जानने की, वो सीक्रेट जानने की कोशिश करेगी या करेगा कोई जना। और आपके चेंजेस का कार्ड आया है, चेंजेस इस वक्त आपके लाइफ में रहेंगे। यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, काफ़ी नरम दिल वाले हैं, अच्छे दिल वाले हैं। आपको बच्चे संग खेलना, किड्स बहुत पसंद है, जो कि आपका बहुत दयालु नेचर दिखाता है। एक अच्छा समय और हैप्पी मोमेंट्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोई खुशखबरी आपके पास आए, क्योंकि चाइल्ड बना हुआ है और ये यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स को दिखा रहा है। और कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, कुछ बदलेगा। नेक्स्ट इससे मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आपको इस वक्त प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अ प्रॉस्पेरस बिजनेस विद रिचनेस एंड सक्सेस। कोई आपका प्रोफेशनल अगर कोई काम आपका चल रहा है, उससे आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपके मनी से रिलेटेड आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी हो सकता है आपके हस्बैंड को कुछ फ़ायदा हो जाए, या आपका कोई घर में बैठे बैठे कोई बिजनेस है, किसी भी तरीके से प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी, चाहे वो मनी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके अपने हों। हो सकता है वो आपको इज्जत इतनी दें कि आपको अच्छा लगे। प्रॉस्पेरिटी होती है संपन्नता, घर में संपन्नता बनी रहे और खुशियाँ बनी रहें। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। इस वक्त आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और किसी जर्नी पे बाहर जाने का दिख रहा है। आपका बार बार मैसेज आ रहा है, सकता है बाहर आप जाएं कहीं पे, लेकिन सुरक्षित यात्रा करें। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सुरक्षित रखिए अपने आप को और फोकस्ड रहिए। जो आपका जो पर्पस है लाइफ का, उसी ट्रैक पे चलिए। इधर उधर की बातों में मत फंसिएगा, कौन जना क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, गॉसिपिंग पंचायत में इधर उधर मत फंसिएगा। जो आपका टारगेट है, यू शुड बी ऑन टारगेट। जो आपका पर्पस है लाइफ का, उस पर रहिए। और इट इज़ द टाइम टू शाइन इन योर करियर, या करियर का गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है। मतलब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो कि किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर जाएगी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी।
यही एक समय है मई में जब आप शाइन करेंगे अपने काम को लेके। हो सकता है आप प्रसिद्धि भी पा सकते हैं। अपने अर्थ एलिमेंट को अच्छा करिए, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। जो हमारा पृथ्वी तत्व है, हमारे बॉडी 5 प्रकार के तत्व से बनी हुई, उसमें से एक पृथ्वी तत्व होता है, अगर आपको मालूम होगा तो। कैसे अच्छा करेंगे? ज़मीन पे बैठ के हफ्ते में 1 दिन खाना खा लीजिए, या मिट्टी के बर्तनों में पानी पीजिए, या खाना खा सकते हैं। तो अगर मिट्टी के बर्तन अवेलेबल नहीं है तो ज़मीन पे बैठ के आराम से पलथी मार के मेडिटेशन करिए। दैट विल बी गुड फॉर यू। इट विल क्रिएट द स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी लाइफ में आपके। जीवन में पैसे से स्थिरता आएगी। ये नहीं कि पैसा आ रहा है जा रहा है परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी रहना चाहिए मनी से भी। रिलेशनशिप में भी जो उतार चढ़ाव हो जाते हैं वो अर्थ एलिमेंट बिगड़ने के कारण हो जाते हैं। तो इसको सही करके रखिए। अर्थ एलिमेंट सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन करिए, योगास करिए, ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट हमारा ज़मीन की एनर्जी को हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। तो अर्थ एलिमेंट सही करने के लिए एक और उपाय है, किसी पेड़ की जड़ के पास बैठना और वहाँ आराम से मेडिटेशन करना, या बैठ ही जाइए केवल वहाँ पे आराम से। वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। किसी पेड़ के नीचे आराम से छाँव में बैठिए, दिन के समय, रात में नहीं। या पेड़ों के पास जो छोटे पौधे आपके गमले लगे होंगे बालकनी में, वहाँ बैठ के भी मेडिटेशन अगर आप करते हैं और एयर लेते हैं और ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो अर्थ एलिमेंट आपका सही रहेगा। तो आई थिंक आप इन सभी मैसेजेस को फॉलो करेंगे एंड द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।